हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 24 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 26,142 पे जाके क्लोज हुआ है, 35 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है और इसके 24 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 26 स्टॉक नेगेटिव हैं। तो आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर इसके चार्ट की बात करेंगे तो आज रेड कैंडल बनाया हुआ है और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो कल का जो हाई था उसी हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है और कल के क्लोजिंग से नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो फिलहाल ये ईएमए के ऊपर है और 26,000 के ऊपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव नहीं रहूँगा और आगे भी और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आप पहला कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहला कैंडल बना हुआ है ग्रीन। तो पहला कैंडल ग्रीन बना और ऊपर ही रेसिस्टेंस था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कल का जो रेसिस्टेंस था 26,236 का, और ये रेसिस्टेंस पे ही वापस से ये पहले कैंडल के हिसाब से अगर आप ट्रेड ले लेते, ईएमए के ऊपर चला ही गया था। आप यहाँ पे देखिए ये ईएमए के ऊपर चला ही गया था। अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड ले लेते तो आपका एक अच्छा खासा आप यहाँ पे पैसा आपका बन जाता। तो गाइज अगर आप ईएमए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ईएमए के ऊपर अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो आपका यहाँ तक के लिए आपका टारगेट बन जाता था, आपका पैसा बनता है यहाँ पे। बट आप बताइए आपने ट्रेड लिया क्या? तो गाइस ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि ये पहला कैंडल था, पहले कैंडल से ऊपर की तरफ गया, 4 कैंडल लगातार ग्रीन बनाया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद एग्जैक्टली नियर बाय तो ये रेसिस्टेंस पहुंच ही गया था ये। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर वापस से एक बार और यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद वापस से फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से यहाँ पे 10-15 मिनट के बाद फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और फिर नीचे की तरफ आया है। तो आप देखिए जब नीचे की तरफ आया तो आप ध्यान से देख रहे हैं, आप नीचे की तरफ आया तो उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे ही गया है। ये देखिए आप। तो पुट में तो बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था और कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हुए। जैसे यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने मार्क भी किया हुआ है। जैसे आप ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये इस तरीके का यहाँ पे बन रहा है बराबर। तो जब नीचे आया, ठीक है, जब यहाँ पे नीचे आया फिर वापस ऊपर गया तो किसी को लगा होगा कि चलो यहाँ से ये ऊपर ही चला जाएगा इस जगह तक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वापस जब ऊपर गया तो कहीं ना कहीं वहीं पे इसने रेसिस्टेंस बनाया। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और देने के बाद जबकि ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ और कंटिन्यूएशन नहीं दिखाया है। कंटिन्यूएशन न दिखाने के बाद वापस नीचे आया और लगातार नीचे गया है। एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड तो यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि मैंने पुट में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने कॉल में यहीं पे लिया था। ये आप देख रहे हैं, इसी जगह पे लिया था और यहाँ तक का राइट लिया मैंने। तो इतने में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है इफ़ यू आर ए स्कैल्पर। तो गाइस आइए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि सेंसेक्स जो दिख रहा है आपको वो 85,408 पे जाके क्लोज हुआ, 116 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है और इसके 13 स्टॉक पॉजिटिव थे, 17 स्टॉक नेगेटिव थे। और अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं, अगर मैं इसके डे की चार्ट की बात करूं तो आप जैसे वहां पे ट्रेड देख रहे हैं सेम यहाँ पे भी वैसा ही ट्रेड बना हुआ है। आपको देखिए यहाँ पे आपको समझेगा साइकोलॉजी। जबकि अभी भी आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 85,800 का रेसिस्टेंस है, जबकि वहां तक गया ही नहीं और मार्केट सस्टेन भी नहीं किया। आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं कल वाले रेसिस्टेंस पे ही, जो कल वाला जो रेसिस्टेंस था वहीं पे देखिए, यहाँ पे कल रेसिस्टेंस लिया था, वापस यहाँ पे लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ आ गया है। तो आप बताइए आपने ट्रेड लिया क्या यहाँ पे? हाँ, तो जैसे कि आप पहला कैंडल देख रहे हैं, हाँ मैंने ये वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था, इस वाले कैंडल पे। यहाँ पे एक अच्छा खासा जब कैंडल दिखा तो मैंने फिर
इसी कैंडल पे ट्रेड मार दिया था और ऊपर की तरफ गया, तो फिर मैं वहाँ पे एक ही दो डेढ़ ही 2 कैंडल में निकल गया मैं। एग्जैक्टली 2 मिनट का ट्रेड मैंने मारा था। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने पुट में नहीं लिया, जबकि पुट में एक अच्छा खासा पैसा बनता है यहाँ पे। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक 59,183 पे जाके क्लोज हुआ है, 115 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 4 स्टॉक पॉजिटिव थे, 8 स्टॉक नेगेटिव थे। और अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो डे का चार्ट इसका वापस से आके जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि ये ईएमएम में फंसा हुआ है। जब तक ये 59,500 पे सस्टेन नहीं करता तब तक एक अच्छा खासा मूव नहीं देगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, वापस एक रेड कैंडल बड़ा सा बना दिया है और फिर से आके ईएमएम में फंस गया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। इसके 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। और अगर 5 मिनट के चार्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, 4 कैंडल यहाँ पे भी लगातार पॉजिटिव बने। फिर उसके बाद ये इसमें बल्कि कम मूवमेंट था, ये देखिए नीचे की तरफ ये उल्टा आया है। जबकि यही आप वहाँ पे देख रहे थे, जब वहाँ पे ये एक बार ब्रेकआउट दिया था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, नीचे की तरफ गया है, ये नीचे की तरफ का ही मूवमेंट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ईएमए के नीचे जब आया तो एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि वहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो गिरावट था, उससे तेज गिरावट यहाँ पे हुई है, उससे ज़्यादा तेजी से गिरावट यहाँ पे हुई। तो गाइज यहाँ पे आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते थे। आप बताइए आपने किस में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, किस में आपने ट्रेड किया, आप ज़रूर बताएं। और आइए एक चीज़ और देख लेते हैं विक्स को। तो विक्स आप देख रहे हैं गिरते ही चला जा रहा है। तो 9.19 पे ट्रेड कर रहा है, 2% और गिर गया आज। क्या ही वॉलेटिलिटी रहेगी, बट नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी थी, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉलेटिलिटी नहीं थी। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी 26,180 पे ट्रेड कर रहा है। और और यहाँ पे आप देख रहे हैं 26,142 पे क्लोज हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ये ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल के दिन क्या मार्केट दिखाता है। एफ और डी की बात करेंगे तो एफ ने 1,721 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डी ने 2,381 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 660 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइज लेट्स सी, देखते हैं कि हम लोग कल मार्केट किस तरीके से खुलता है और क्या होता है कल। अगर आज का कैंडल जो है, आज के कैंडल के हिसाब से अगर नीचे की तरफ आज का जो क्लोजिंग था उसके हिसाब से आज का जो लो लगा हुआ है, आज के लो को अगर तोड़ता है तो कल के दिन पुट में आप ट्रेड बना सकते हैं। और अगर कल के हाई तो बहुत ऊपर है, तो अगर कल देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। तो गाइज कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।